वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी बड़ भागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है संत रब दे बंदे मिले, संत मिले, उन्होंने सतगुरु जी दे नाल रब दियां गल्लां कीतियां। उन्हां दे दो सवाल सन। पहला सवाल सी कि हे गुरु नानक, तुसां ने रब वेखिया है, सानू दसो रब किहो जिहा है, उहदा जन्म किवें होया, उहदा पारावार की है। सतगुरु जी ने समझाया कि उहदा अंत कोई नहीं है, इस करके केवल ते केवल उसनूं बेअंत किया जा सकता है। फिर उन्हां संतां दा दूजा सवाल सी कि ये जिहड़ियां साडीआं अखां ने, इन्हां अखां दे विचों वेखदा कौन है। अमूमन असी समझते हैं कि अखां दे विच कुछ हिस्सा वाइट है, चिट्टा है, कुछ काला है, ब्लैक है। आले दुआले इन्हां अखां दे पानी पानी है। तो सतगुरु जी उन्होंने समझाते ने कि इन्हां अखां दे विच जिहड़ी जोत है वो परमात्मा दी है। मैं कल इस कथा नूं काफ़ी रोकिया
कि बड़े सारे लोग होंदे ने जिन्हां नूं दिसदा नहीं, ब्लाइंड होंदे ने, अंधे होंदे ने, पर उन्हां दियां अखां इन्नियां सोहणियां हुंदियां ने कि सानूं लगदा भी किते बंदा झूठ तां नहीं बोलदा। उन्हां विच मैं भाई शायद मैं ठीक ना लै रहा होवां, बाबे बकाले वाले रागी सिंह, उन्हां दी उदाहरण भी दिती कल। इस तो पहला मैं एक बारी सन 2000 विच न्यू जर्सी उत्थे ग्लैन रॉक एक इलाका है जिथे गुरुद्वारा है बड़ा पुराना। अगर न्यू जर्सी के पुराने गुरुद्वारे की गल करोगे तो वह ग्लैन रॉक है। उत्थे मैं एक बच्ची वेखी सी जिहड़ी अपने आप लंगर विच आउंदी है, बैठदी है, लंगर छकदी है, उठ के परिवार दे नाल तुर पैंदी है। मैं पहली बारी गया सी ते मैनूं उत्थे सेवा करन वालियां ने दसिया कि लड़की ब्लाइंड है, पर इन्नी पढ़ी लिखी है कि एक हफ्ते विच 3 दिन फ्लाई करती है। अमरीका तो लैके यूरोप तक यूनीवर्सिटियां विच पढ़ाउण जाती है, हैगी ब्लाइंड है, अखां तो उसनूं दिसदा नहीं है, पर उस बच्ची दी सीरत सूरत, उहदे कपड़े पाउण दा, बैठण दा ढंग, कोई दुनिया का बंदा नहीं कह सकता कि बच्ची दे कोल अखां दी जोत नहीं है। फिर कौन है? अगर ये अखां सोहणियां ने तो दिसदा नहीं, जिद्दां साडियां अखां दे विच कुछ हिस्सा वाइट है, कुछ ब्लैक है, इहो जिहियां अखां ते बड़े लोकां कोल ने, पर अखां दी नज़र जोत सारियां कोल नहीं है। हुण इहदा जवाब कित्थे है? इहदा जवाब गुरु ग्रंथ साहब विच है। ए नेत्रो मेरेओ हर तुम्हें जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया। इन्हां अखां दे विच जिहड़ी चीज वेखदी है वो जोत परमेश्वर दी है। अगर अखां दे अपने कुछ वस होवे जां डॉक्टरां दे अधीन होवे तो कदे भी ना कहण भी हुण इन्हां अखां दा कुछ नहीं हो सकता। वो कहते ने इहदे च पिछों लाइट नहीं है। देखो तुहाडे घर दी वायरिंग विच कोई फर्क होएगा ना तो बिजली वाला ठीक कर देगा, पर जे पिछों पावर का कनैक्शन ही नहीं है तो घर दियां ट्यूबां, घर दे बल्ब उन ला कही जाओ जी LED ने जी कुछ होर ने जी, उहदा की फर्क पवेगा? कुछ फर्क नहीं पवेगा। सो इत्थे फिर सतगुरु जी ने एक श्लोक उचारिया सी, रव सस दीपक जाके त्रै भवन, एका जोत मुरार, गुरमुख होए सो अहनस, निर्मल मनमुख रैन आधार। सतगुरु जी ने उचारिया, इहदे अर्थां दे नाल असीं मुड़ के जुड़ांगे, क्योंकि अज एक बहुत वड्डा दिन है।
खास करके सिख धर्म दे विच ਜਿਹੜੇ हिस्टोरीयन होए ने, इतिहासकार होए ने दुनिया दे, उन्होंने इत्थे थोड़ा जिहा लपटा भी खादा है। वो अज दे दिन नूं सिक्खी दा एक टर्निंग पॉइंट कहंदे ने कि वो जिहड़ी गुरु नानक साहब तो सिक्खी शुरू होई सी, ये जिहड़ा मीरी पीरी दा दिवस है, खास करके वो टाइम जदों गुरु हरगोबिंद पिता जी ने दल भंजन सूरमे गुरु ने, वड्डे योधे ने, परोपकारी पिता ने ये बचन आखे सन कि बाबा जी असी सेली माला अज नहीं पावांगे, सानू मीरी ते पीरी दियां दो खड़ग धारण करवाइयां जान। वो इस नू टर्निंग पॉइंट सिक्खी दा कहंदे ने भी इत्थे सिक्खी फिर आके घुम गई। वो सिक्खी जिहड़ी सिर्फ भगती करदी हुंदी सी, इत्थे फिर आके फिर वो इट खड़ीका दुक्कड़ वजे, नाले तपे चुल्हा, नाले मेरा अल्लाह राजी, नाले राजी बुल्ला। भी इथों गल शुरू हुई कि गुरु घर विच लंगर भी पकदे रहे, ढाडी भी गाउंदे रहे, ते गतके भी चलते रहे। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने बाबा बुढ़ा जी नूं बेनती की भी बाबा जी ये जिहड़ियां मीरी पीरी दियां खड़ग ने असी वो धारण करांगे, सेली माला नहीं पावांगे। बड़े बड़े हिस्टोरीयन ये गल कहंदे ने कि इत्थे आके जिहड़ी सिक्खी गुरु नानक साहब दी 5 गुरुआं तक शांत सी, वो बदल गई। फिर लंगर पकने, ढाडी वारां दा कीर्तन दा प्रवाह ते चलदा रहा, पर उहदे नाल नाल ये जिहड़ा मार्शल आर्ट है, ये शस्त्रां दा अभ्यास जिन्हों आपां गतका भी कह दिंदे आ, गतका एक नाम है, अर्थ है शस्त्र, जिहड़े शस्त्र ने उन्हां दी प्रैक्टिस। देखो सवाल ये नहीं हुंदे कि तुसी डांग फड़ लई, तुसी कृपान फड़ लई, कि तुहानूं फड़नी चलाउणी भी आउंदी है? नहीं तो विआह वाले मुंडे ने फड़ी हुंदी है, पुठी फड़ी हुंदी है। तो घोड़ी ते चढ़न दी भी हालात यही ने भी वो 5-7 जने फड़ के चढ़ाउंदे ने, वो फिर डिगण पैंदा थल्ले बेचारा। सिर्फ घोड़ी ते चढ़ना ही एक महज एक रस्म है, पर उसदा मीनिंग कुछ होर है, उसदा भाव कुछ होर सी। ਉਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ मतलब भी कुछ होर सी, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ अर्थ भी कुछ होर सी। गुरु पिता जी ने जदों सानू शस्त्र बख्शे ने ते उदों हालात ये सी कि शांति दे पुंज बाणी दे बोहित गुरु अर्जन देव पिता महाराज नू तती तवी ते बिठा के साड़न का यतन किया गया, तपाउण का यतन किया गया। ये दूजा पक्ष है कि तती तवी ते बैठ के भी वो सानू उपदेश दे के गए ने कि तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। कि तुसी रबी रजा विच रहना है ते हर हाल केवल परमात्मा दे कोलों उहदे नाम दी जाचना करनी है, उहदे कोलों भगती मंगनी है, उहदे कोलों बंदगी मंगनी है।
परमात्मा दे कोलों उहदा नाम मंगना है। हुण जिवें सानू कोई पुछे भी मंगना की चाहिदा है, तो सतगुरु की बाणी का ही फैसला है। मांगना मांगण नीका हर जस गुर ते मांगना। जे मंगना ही है, मंगो जो मर्जी, हाथी मंगो, घोड़े मंगो, पुत मंगो, दुध मंगो, पर जे पुछो भी चंगा मंगना केड़ा है, तो वो सिर्फ परमेश्वर का नाम है। क्योंकि बाकी चीज़ां सारियां बिनसनहार ने। अज मिलेगी, कल गवाच जाएगी। हर चीज़ तुहानू टाइम बाउंड मिलेगी, उहदी समा सीमा लिखी होएगी। जिवें तुसीं कोई चीज़ खरीद के भी लैके आउने तो उहदे ते भी लिखिया हुंदा, उहदी एक्सपायरी डेट भी हुंदी है। कली पैकिंग डेट नहीं हुंदी भी इस डेट नूं इहनूं ये डब्बा पैक किया गया, उहदे ते लिखिया हुंदा है कि इस तरीक नूं इहने खत्म भी हो जाना है। जिहड़े असीं पूर्वले जन्मां दे कर्मां दे संजोगी इकट्ठे होए आ, केवल साडा मिलाप नहीं, साडा विछड़ना भी निश्चित है। फिर असीं पढ़दे भी आ, वारी आपो अपनी। पंजाब दे एक बड़े महान कविशर होए, वो कहंदे हुंदे सी, जग जंक्शन रेलां दा, गड्डी एक आवे एक जावे। ये जगत की है, कहंदे जंक्शन है। जिवें रेल गड्डियां दा जंक्शन हुंदा है, जिथे बहुत सारियां लाइनां इकट्ठियां होण उहनूं जंक्शन कहंदे ने। जिवें दिल्ली चों बसां दे टर्मीनल ने, हर बस अड्डे नूं टर्मीनल नहीं कहंदे, हर स्टेशन नूं जंक्शन नहीं कहंदे। ये जगत भी एक रेलां दा जंक्शन है। इत्थे एक गड्डी आउंदी, एक चली जाती, एक जीव आउंदा, एक चला जाता है। और तुसीं ये भी सुनिया होएगा कि मनुख अपनी मंजिल ते पहुंचण लई दौड़दा है, पर जदों मंजिल आउंदी है उदों नूं उस गड्डी तो उतरना पैंदा है। गुरु अर्जन देव पिता जी ने समझाया सी भी जे मंगना है तो भाई सब तो वधिया ते परमेश्वर का नाम ही है। पर इन्ना कुछ होने तो बाद गुरु हरगोबिंद पिता जी नूं की करना चाहिए सी पता है तुहानूं? उन्हां दी उम्र कितनी सी? उन्हां दी उम्र सी 11 साल। अज तुहाडे घरां च 11 साल का बच्चा किहड़ी क्लास विच हुंदा है? मेरे ख्याल 6वीं या 7वीं होएगी। जे 5 साल का भी पढ़ने पवे तो 6वीं होएगी। 4 का शुरू हो गया, क्योंकि कई माँ बाप बड़े काले होंदे ने, उन्हां दा वस चले तो 6 महीनों का बच्चे स्कूल छड्ड आउण। उन्होंने इदा लगता भी छेती छेती DC लग जाना चाहिए मेरा पुत। उहदे नाल बच्चे दे बचपन दे नाल अणिया हुंदा है। हुण ये गल्लां सानूं बाहर दे लोकां तो सीखण दी लोड़ है। वो किन्ना चिर ते बच्चे नूं पढ़ाउंदे ही नहीं। साडे तां बच्चा कई साल रो के स्कूले जांदा है, पर बाहरले मुल्कां विच बच्चा रो के नहीं जाता। बच्चे नूं घर रखोगे तो रोएगा, क्योंकि उत्थे उहनूं पहलां खिडाउंदे ने। जिहड़ा काम माँ बाप नूं करना चाहिए सी पहलां स्कूल वाले करदे ने। क्योंकि परमात्मा ने हर चीज़ की एक समा सीमा निश्चित की है, और सानू ये ते स्टडी करनी चाहिए। वो लोग करते हैं, असी नहीं करते। वो हर चीज़ के उत्ते इस गल की खोज करते हैं, सर्च करते हैं, और
ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਲੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਖੜਗ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖੜਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਖੜਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਏ ਨਾਲ ਸੇਬਾ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ,
जिथे भाई तारू सिंह की खोपरी लोहाई गई, जिथे साडियां मावां ने सवा सवा मन दे पीसने पीसे, जिथे उन्हां बीबियां ने खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। खन्नी का मतलब होंदा एक चप्पा रोटी का, शायद ना समझ आवे तो रोटी का चौथा हिस्सा, एक रोटी के 4 टुकड़े करके 4 बीबियां नूं दे दित्तियां जांदियां सी भी चप्पा चप्पा रोटी खा लो। खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। सवा सवा मन दे पीसने पीसे, सारा दिन चक्की गेड़नी पैंदी सी। जिहड़े बच्चे उन्हां दीयां गोदियां विच दुध पीण वाले हुंदे सी, उन्हां दे टुकड़े करके हार बना के उन्हां दे गल च पा के कहा जांदा सी गेड़ो चक्की। ते महाराजे नूं चाहीदा सी भी लाहौर वढ के सुट दिंदा। महाराजे ने ऐसा नहीं किया। अज भी तुसी वेखो पाकिस्तान दे लोग सिखां दे राज नूं रोंदे ने, उड़ीकदे ने, वो तुहाडा सन्मान करते ने। मैं तो नहीं कदे गया, पर जिहड़े गए ने सिख, मैं उन्हां तो सुनिया है कि रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला, टैक्सी वाला तुहानूं कोल आके पुछदा है सरदार जी बैठो कित्थे जाना जे, ते मेरे वर्गा कहंदा जी मैं किते नहीं जाना। वो कहता कोई नहीं दसो तुसी जिथे कहो मैं छड्ड के आउना। वो कहता नहीं, तो फिर एको गल ही कहता चंगा फिर इदा करो बह के उतर जाओ, एक बारी बह जाओ फिर भावें थले उतर जाओ। इन्नी रिस्पैक्ट, इन्नी कदर। महाराजा रणजीत सिंह दे राज ने सिक्खी नूं 4 चन्न लाए, ते मुगलों ते पठाणा दे राज ने इस्लाम नूं कलंक लाए। अज जिन्नी साडे विच नफरत है इस्लाम दे प्रति, वो इन्हां राजियां करके है। नहीं तो इस्लाम ये तो नहीं कहता। आ जिहड़े देवबंद यूनीवर्सिटी वाले ने, कदे तुसीं इन्हां दे लैक्चर तो सुनो। जिदन 370 धारा टुटी है जम्मू कश्मीर वाली, अगर मैनू याद होवे तो शायद उधर 5 तरीक सी, 5 अप्रैल होएगी शायद, तो ताल कटोरा स्टेडियम दे विच फंक्शन सी। 80-90 हज़ार मुसलमान सी। आ सारा ब्लॉक हो गया सी इलाका। मैं उत्थे इनवाइटी सीगा, मैनू पता भी मैं किवें तुर के उत्थे पहुंचिया, गड्डी दा मतलब नहीं सी नेड़े चली जाए। पर मैं जिहड़े उन्हां दे लैक्चर सुने, उहदे विच किते भी हिंसा नहीं सी हैगी। वो कहते सानू तुसी मार सकते हो, पर असी किसी नूं नहीं मार सकते। पर हुण असी किवें मन लईए, क्योंकि असी तो जिन्ने मुसलमान राजे सुने, अज भी तुसी वेख लो, हर बंदा ही मुजाहिदीन बनया फिरदा। वो तो मतलब दूजे नूं मारना, वो कहते अल्लाह ताला खुश हुंदा है। पर वो लोग घट गिणती विच ने। जिहड़ी बहु गिनती इस्लाम दी है, वो उन्हां लोकां दी है जिहड़े तुहाडे घरां विच पत्थर दा काम करदे ने, लकड़ी दा काम करदे ने, लोहे दा काम करदे ने, रोजियां विच भी आके दिहाड़ी करदे ने। असल वो मुसलमान ने, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। तुसीं उन्हां नूं कदे पुछ के वेखिओ, वो तुहानूं कदे नहीं कहणगे भी इस्लाम ये इजाजत दिंदा है कि बंदूक चुको तो बंदे मार दिओ। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने जिहड़ी धर्म ते राजनीति सानू इकट्ठी करके दिती है, वो राजनीति धर्म ते आधारित है, जिहदा प्रमाण महाराजा रणजीत सिंह है। सतगुरु ने भगती नाल शक्ति इकट्ठी की है। पर हुण कई साडे चो ने जिहड़े कल्ला शक्ति चुकी फिरदे ने। शस्त्र है, पुछो भी तुहाडे कोल जपजी साहब भी हैगा,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਈਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੌਪਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਵਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਤਿਸ ਬਿਗਰਸ ਕਾਜ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਰੀਦੋ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਓ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਓ, ਪਾਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਆਓ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਨਾ ਟੈਂਪੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਫ ਬਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਪੌੜ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਵਾੜਤੀਆਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ।
हुण पैड़ कढ़दे कढ़दे मालक भी आ गए, उधरों चानण भी हो गया, पोह भी फुट गई, लो भी लग गई। उन्हां मालकां ने आके भाई साहब जी नूं पुछया भी इत्थे तुहाडी धर्मशाला विच साडा चोर आया, पैड़ दसदी है। भाई साहब ने अगों कहा भी चोर दा धर्मशाला च की काम है। गल तो ठीक है, वेखो कोई बंदा दुनिया च की करदा मैनूं नहीं पता, पर गुरुद्वारे विच किसी चोर का कोई काम नहीं है। बहुत रेयर है कि तुहाडी जुत्ती कोई चुक ले, कोई तुहाडा फोन कढ़ ले, तुहाडे कोई पर्स चों पैसे कढ़ ले, तुहाडा पर्स चोरी कर लवे, बड़ा रेयर है। कोई वड्डा ही पापी होएगा तो आके काम करेगा, नहीं तो इत्थे तो आके चोर भी जिहड़ा है ना वो भी साधा वांगू ही मत्था टेकदा है, वो भी साधा वांगू ही इत्थे आके नक रगड़दा है। बाहर की करदा है ये उहदे कर्म ने। इस करके कदे किसी ने सुने गुरुद्वारे दे विच कि कोई भाई साहब कहंदे होणे जी चोर रूपी साध संगत जी फतेह बुलाओ ना। जदों संगत नूं कहा जांदा उदों यही गल कही जाती गुरु रूप साध संगत। हुण गुरु रूप साध संगत विच तुहानूं पता ही है भी सारे बंदे वखरे वखरे बैठे होंदे ने, कईयां ने केस भी कट्टे होणगे, कईयां ने कई खाण पीण वालियां रूहां भी होणगियां। पर जदों संगती रूप विच तुसीं आ गए तो फिर उत्थे ये शब्द नहीं वरते जा सकते। गुरु दी गोद विच, गुरु दी हजूरी विच बैठा जिहड़ा सिख है या कोई भी श्रद्धालु जिहड़ा है वो रब रूप है, वो गुरु रूप है। साडी मर्यादा इहो कहंदी है। भाई साहब ने कहा भाई वेख लो, अगर धर्मशाला विच साडी संगत विच कोई तुहाडा चोर है तो लै जाओ। ना तो भाई बिधि चंद साहब नूं पछाण सके ते उस संगत दी बरकत दी बदौलत, संगत दी करामात दी बदौलत वो छप्पड़ विच बैठियां अपनियां मझां भी ना पछाण सके। वो कालियां बूरियां नज़र आउण ते बूरियां कालियां नज़र आउण उन्हां नूं। ये करामात ने भाई बिधि चंद साहब का जीवन बदल दिता। वो कहते भी कमाल है, मैं तो घड़ी दी घड़ी आया तो मैनू वो पछाण ही नहीं सके। मैं चोर होके पकड़े ही नहीं जा सकिया। मेरा रूप जेड़ा सी वो इत्थे बैठण नाल ही बदल गया। पर जे मैं पक्के तौर पर संगत विच शामिल हो जावां तो मेरा तो पार उतारा हो सकता है। ये पढ़ते तुसी भी हो, इत संगत नेचो तरना। तुसी कहोगे जी ये पंक्ति असी बहुत घट सुनी या नहीं सुनी, चलो आप दूजी पढ़ लेने। मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया, ये तो रोज पढ़ते हैं। जेड़ा इस संगत विच मिलेगा उन्हें तरना ही तरना है, जेड़ा उस संगत विच जाके मिलेगा उन्हें डुबना ही डुबना है। हुण तुसीं कहोगे ज्ञानी जी उन्होंने क्यों संगत किया? वो भाई मैं नहीं किया, भाई गुरदास कहते ने काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होत, काहू की संगत मिल जमपुर ले जात है। भैड़े बंदियां दी संगत तुहानूं जमा दी नगरी लै जाएगी, रब दे प्यारियां दी संगत तुहानूं रब दे घर लै जाएगी। ये फैसला तुसी करना है। मैं बेनती कर रहा सी, गुरु हरगोबिंद पिता ने भगती ते शक्ति का सुमेल कर दिता, धर्म ते राजनीति का, मीरी ते पीरी का, संत का ते सिपाही का। इथे संत भी सिपाही है, इथे सिपाही भी संत है। इथे जिहड़ा सिपाही है ना सिक्खी विच, उन्होंने भी सवेरे उठना लाजमी है, उहदे लई भी नितनेम जरूरी है, उहदे लई भी गुरुद्वारे जाना, संगत करनी, दसवंध कढ़ना,
ये सब कुछ जरूरी है। तुहानू पता है पग नूं दस्तार कदों कहण लगे? नहीं तो गुरबाणी दे विच जिहड़ा शब्द है वो दस्तार भी है, पगड़ी भी है, पग भी है। फरीदा मैं भलावा पग दा, मत मैली होए जाए, इनू पग भी क्या है। ते साबत सूरत दस्तार सिरा, दस्तार भी क्या है। एक अंग्रेज ऐसे होए ने, मैं महसूस करदा सारिया कौमां दे विचों अंग्रेज एक ऐसे होए ने जिन्हां ने सब तो वध सिखां दी सद उपयोग दी गल कि उन्होंने ठीक वरतों की है। सब तो पहला उन्हें आके सिखां दी हिस्टरी पढ़ी, उन्होंने समझ आ गई कि सिखां दे विच जिहड़ा अमृतधारी है ते गुरु दी बाणी ते बाणे विच पक्का है, उही बंदा वधिया है। उसूर वीर बचन के बली, बस फिर उन्होंने की है, उन्होंने सिखां नूं फौज विच भर्ती करना शुरू कर दिता ते सिखी उन्हां ते लागू कर दी। अज तो पता नहीं हिंदुस्तान गौरमेंट नूं किन्ने समझाया है भी जिहड़े सिख दे वाल कट्टे होणगे, दाढ़ी कट्टी होएगी, जिहड़ा कशहरा नहीं पाएगा, जिहड़ा कड़ा नहीं पाएगा, जिहड़ा कृपान नहीं पाएगा, वो ठीक है। वो जिहड़ा गुरु दा नहीं बनिया तुहाडा कदों बनेगा? किहड़े भुलेखे च पै गए तुसीं? अंग्रेज़ां नूं समझ आ गई सी। अंग्रेज़ां ने तुहाडे सिर ते वर्ल्ड वाड़ा लड़ियां ने, ये शायद तुहानूं पता है कि नहीं पता। ते कीता की उन्होंने? तुहाडे तों नौकरी कराई। तो सुनिया किसी सिख नूं उन्होंने सूबेदार तो वड्डी पदवी दी होवे ना? हाँ, एक चीज़ दी उन्होंने, उन्होंने सिक्खी विच लाजमी कर दिता दाढ़ी रखनी। जिहड़ा दाढ़ी कटदा सी ना उन्होंने सिख रैजीमेंट चों कढ़ दिता जाता सी। हुण तो इंडिया गौरमेंट ने सिख रैजीमेंट ही तोड़नियां शुरू करतियां। पता नहीं है कि इन्होंने किन्ने भाड़ा पढ़ा दिता है। सिख दी आ जिहड़ी पग है ना, इहदे लड़ गिने जाते हुंदे सी। जिवें कहते ने फौजी की ड्रैस चैक होंदी है, अंग्रेज़ां वेले सिख की ड्रैस चैक होंदी सी। उहदे च इह नहीं सी वेख्या जांदा भी उहदी बैल्ट टाइट है कि ढिली है। फौजी आदमी दी अज जिहड़ी बैल्ट है, अगर उहदे विच अफसर दा हाथ पाया जाए ना कि पता लगे उहदी बैल्ट ढिली, उहदी पैंट ढिली है, तो उहदा कोर्ट मार्शल हो जाता है। अगर उहदे बूटां दे तस्मे ठीक नहीं बजे हुए, उहदे बूट पॉलिश नहीं हैगे, उहदी पैंट दी क्रीज ठीक नहीं हैगी, अज ये चीज़ां वेखियां जांदियां ने। अंग्रेज ये नहीं सी वेंदे, वो वेखदे सी इहदी पग दे लड़ पूरे ने, इहदी कृपान हैगी है, इहदा कशहरा हैगा। उन्होंने गल समझ आ गई जिहड़ा अमृतधारी ते गुरबाणी पढ़न वाला सिख है वो अंग्रेज़ां नाल वादा खिलाफी नहीं करेगा, मतलब वो कि किसी नाल भी नहीं करेगा। इस करके मैं बेनती करा, ये यतन करो हर बंदा धर्मी होवे। तुसी की सोचते भी बंदे नूं शराब पियाउण तो बाद तुसी कहो जी भरा हुण मेरे नाल धोखा ना करी, हुण तो धोखा जरूर करेगा। उन्हें अपने गुरु नाल कर लिया, तुहाडे नाल क्यों नहीं करेगा? तुसी उहदी दाढ़ी कटा के वाल कटा के सोचते हो भी ये हुण इहदे भी वाल कटे गए तो ये हुण मेरा जिगरी यार बन जाएगा। जिहड़ा रब दा जिगरी यार नहीं बनया, तुहाडा की बनेगा? मैं कई बारी बेनती की भी वो ढाडी ज्वाला सो अज भी जिउंदा। मैनूं एक दिन फोन आ गया, 15-20 दिन होए आ भी भाई रणजीत सिंह मैं ज्वाला सिंह बोलदा। मैं कहा बापू मैं तो तेरी रोज़ कथा सुनाउणा। वो कथा च सुनाउंदे हुंदे सी भी एक बच्चे ने जदों घर आया
कॉलेज तो, ते माँ ने कहा भी पुत ये पग किहदी बद्धी हो, जिहड़ी तू घरों बन के गया सी वो तो होर सी, ये जिहड़ी घर बन के वापस आया ये होर है। कहंदा बेबे मैं अमके मुंडे नाल पग वटा ली है। माँ ने कहा पुत तू चंगा नहीं कीता, तैनू पता है पग वटाउण दा अर्थ की हुंदा है, पग वटाउण दा मतलब की हुंदा है? कहंदा नहीं। कहंदी पुत्र पग वटाउण दा मतलब हुंदा है धर्म दे भरा बनना, ते अज तो बाद ओदी इज्जत नूं अपनी इज्जत, ओदे मान सन्मान नूं अपना मान सन्मान, ओदे भैणां भरावां नूं अपने भैण भरा समझना, ओदे नफे नुकसान नूं अपना नफा नुकसान समझना। तो बच्चा अगों कहंदा माँ तू ते भोली है। वो कहंदी काका मैं किवें भोली हाँ, मैं तैनूं जम्मिया है, मैं तेरे तो वड्डी हाँ, भोली किवें हो गई? कहंदा तू भोली है। कहंदा मैं वो पग नहीं वटाई। तो माँ पूछदी भी तू किहड़ी वटाई है? कहंदा मेरी पार्टी सी ओदी नवीं सी मैं वटा ली। आ ते हालत है दुनिया की। तो दुनिया के लोगों सिखां दे कशहरे लवा के, कड़े लवा के, किरपाना लवा के, केस कटवा के तुसी की सोचते हो कि तुसी बड़े सोहने समाज की सिरजना कर लोगे? तुसी नहीं। एक कथा मैं तुहाडे नाल होर सांझी करनी चाहुंदा। एक जदों मैं 87-88 च इस पासे आया ना, तो पटियाले तो एक गुरमत ट्रस्ट वाले छोटे छोटे किताबचे छापदे हुंदे सी, छोटियां छोटियां बुकलेट, छोटे छोटे पैंफलेट जे, तो 25 पैसे उहदी कीमत हुंदी सी उदों, पर बड़ियां वधिया सी वो निक्कियां निक्कियां किताबां। शायद मेरे कोले ते 100 होनी है। उहदे विच एक कहानी सी, एक बच्चा नौजवान इंग्लैंड हीथरो एयरपोर्ट ते उतरिया, बाहर निकल रहा है, एक गोरे ने उहदे मोढे ते हथ रख के पुछया भी कित्थे जाना है? उन्हें कहा जी पता नहीं। कहंदा की मतलब? कहंदा जी मैं ते काम दी भाल विच आया, जिथे नौकरी मिलेगी चला जावांगा। गोरा कहन लगा मेरे नाल चल। असल विच गोरा किसी वेले पंजाब दे विच इंडिया विच ऑफिसर सी, जदों अंग्रेज़ों का राज सी 47 तो पहला। वो सिखां बारे बहुत चंगी तरह जानदा सी। उन्होंने अपने नाल ही गड्डी च लै गया, उन्हें अपनी फैक्ट्री च नौकरी देती। 2-3 साल गुजरे, गोरे का बर्थडे सी, तो सरदार जी भी आगे बधाई देन। बाकी स्टाफ ने जदों उन्होंने बुके दिते, फुल दिते, पर जदों सरदार जी की वारी आई तो उन्हें बाहर कढ़ता। उन्हें कहा भी इधर साइड ते हो जा। क्यों? क्योंकि अज उन्हें सिर ते पग नहीं सी पाई हुई, अज वो सिर ते जूड़ा नहीं सीगा, उन्हें गोरियां वाला वो हैट जिहा पाया होया सी। जदों सारे चले गए तो हुण जाके सरदार लड़का पूछता भी सर तुसी, मैं तुहानूं बर्थडे विश करन आया सी तो तुसी मेरे फ्लावर क्यों नहीं लै? वो कहता भी मैं तेरे फ्लावर भी नहीं लै और मैं तेरी अज नौकरी भी खत्म करांगा। कहता क्यों? कहता मैं पंजाब च नौकरी करके आया, मैनू पता है सिखां दी ट्रडिशन मर्यादा, मैनू पता है, मैनू पता है जिन्ना चिर सिख गुरु का वफादार है वो दुनिया के नाल किसे नाल बेवफाई नहीं कर सकता। तो जे तू अपने गुरु नाल बेवफाई कर दी तो मेरे नाल तो की पता कदों कर देवें तू। मैनू तो अपनी समझ आउंदी भी वो किदां दे लोग ने इंडिया दे विच जिहड़े सिखां नूं कोशिश कर रहे ने कि तुसी सिख ना रहो। भी पुछो जे असीं सिख ना रहे तो फिर साडे तो कराउणा की है? तुसी ये चेता रखियो, जे असीं गुरु दे ना रहे तो रहना असीं फिर तुहाडे भी नहीं गए।
फिर की करोगे? फिर तुहाडे लिए जीवना औखा हो जाएगा। इहदे लई चंगी गल यह है कि सिख नूं मीरी ते पीरी दियां दो खड़ग पवा दिओ। उन्होंने कहो भी भरावा पाठ भी कर ते शस्त्र भी हथ च रख, क्योंकि पाठ करन वाला आदमी जदों शस्त्र चलाएगा एक तो उहदे विच रब्बी शक्ति होएगी, एक उहदे च रब्बी भाव भावनी भी होएगी। वह बुढ़े ते वार नहीं करेगा, औरत ते वार नहीं करेगा, बच्चे ते वार नहीं करेगा, भजे जांदे ते वार नहीं करेगा। पर जे उन्हें पाठ पूजा छड्ड दित्ती तो वह तो अपनी माँ ते भी कर देगा। तुसीं वेख्या ही है अज भरा नूं भरा मार दिंदा है, कदे भरा नूं भरा मार सकदा है? किहड़ा धर्म कहंदा भी भरा नूं भरा ने मार देना चाहिए? ये अधर्म कहंदा है, धर्म नहीं कहंदा। धर्म तो कहंदा सरबत दा भला मंगना है, तो जिथे घर दे भी ना सेफ होण उत्थे किहड़े सरबत दे भले दीयां गल्लां करोगे तुसीं भाई? गुरु हरगोबिंद पिता जी ने अज दे दिन मीरी ते पीरी दियां दो खड़ग धारण कीतियां, सैली माला नूं छड्डिया, सिखां नूं हुक्म कीता कि अज तो बाद तुसीं अपणियां जवानियां भेंट करनियां ने। ते जवानियां भेंट करन दा भावे नहीं सी भी भावें मूँह सिर मना के आ जाओ, भावें शराबां दियां बोतलां खांदे पींदे आ जाओ ना। सिखां नूं कहा सी अपनी जवानी भेंट करो, भाव सी आओ पहलां गुरु वाले बनो। फिर सतगुरु जी ने उन्हां नूं बाणी पढ़ाई, उन्हां नूं बाणे विच लैके आंदा, शस्त्रां दे अभ्यास कराए, उन्हां तो गतका खड़वाया, उन्हां तो शिकार खड़वाए, उन्हां नूं ढाडी वारां सुणवाईयां। ते फिर उन्हां नूं दस्सिया कि तुसीं अपने धर्म लई लड़ना है, तुसीं अपनी अणख लई लड़ना है, तुसीं अपनी गैरत लई लड़ना है, तुसीं अपने स्वैमान लई लड़ना है। एवें बिना गल्ले नहीं लड़ना। जिहड़ा सिख दा शस्त्र है ना, वो सिर्फ इन्हां चीज़ां वास्ते ही उठदा, इदां नहीं उठदा कि एवें लड़ पे ते हथियार कढ़ लिया। अज तो ही हालात है। मतलब पार्किंग दे 10 रुपइया की टिकट पिछे बंदा मार दिता जाता है। रक्शे वाले नाल 20 रुपये कर ले, 10 रुपये देंदिया रक्शे वाले नाल झगड़ा कर लिया जाता है। नहीं, ये शिक्षा सिख कोल है ही नहीं। सिख इदां दियां लड़ाइयां करने वाले नूं सिख नहीं कहंदे। सिख किहनूं कहंदे ने? कहंदे धन जियो तेह को जग मैं मुकते हर, चित मैं युद्ध विचारे। जिहदे मूँह विच बाणी है, हत्थां विच शस्त्र ने, वो बाणी दे विच भी प्रपक है, तो वो अपने स्वैमान दे विच भी सिर उच्चा करके जिउंदा है। ये मान तान दा दिहाड़ा सच्चे पातशाह ने सानू बख्शिया। सतगुरु जी मीरी पीरी दे मालक अखवाए। अज दे दिन जदों उन्होंने दो खड़ग धारण कीतियां, दो तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी। ये भाई नत्था ते अब्दुल ये ढाडी वारां गाउंदे हुंदे सी। गुरु हरगोबिंद पिता दी वडियाई करदे हुंदे सी। वो कहंदे हुंदे सी, हे गुरु हरगोबिंद पिता महाराज, तू दो तलवारां धारण कीतियां ने, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, ते पग तेरी की जहांगीर दी। जो ठाठ तेरी है, तेरे बराबर जहांगीर बादशाह की हो सकता है। सो अज वो मीरी पीरी दिवस सारा सिख जगत मना रहे है। इनू इदा नहीं, उन्होंने जिहड़े हिस्टोरीयन ने उन्होंने मगर नहीं जाना, जिन्होंने कह दिता जी इत्थे आके सिक्खी घूम गई जी। सिक्खी किते नहीं घूमी। बाणी दा भगती दा पक्ष उत्थे ही रहा, कोई उहदे विच छूट नहीं दिती गई।
कोई ढलाई नहीं दी गई। हाँ, ये जरूर सी कि भगती दे नाल शक्ति नूं जोड़ दिता गया, संत नूं सिपाही भी बना दिता गया कि भाई तू संत है, तेरे हाथ विच माला होनी चाहिए है, ते तेरे हाथ विच कृपान भी होनी चाहिए है। ये ना होवे कि कोई आवे तो कोई तेरी माला खो के लै जाए। नहीं, तेरी भगती नूं खतरा नहीं होना चाहिए, तेरी भगती नूं कोई आँच नहीं आनी चाहिए, तेरी भगती विच कोई बाधा नहीं होना चाहिए, कोई विघन नहीं पैना चाहिए। उस भगती नूं सलामत रखण वास्ते शक्ति की पहरेदारी गुरु पिता जी ने अज दे दिन बख्शी। इन्ने शब्द प्रवान करना जी। अगला जो समा है उसकी मैं बेनती करांगा भाई साहब नूं कि वो वंड कर देन। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाह।